Good morning and welcome to all my students. Today we are going to discuss all the important adamant phrases that is going to be very useful for all our students as well as professionals as well as all the persons around it. Whoever likes to listen it, all will be get benefited by these adamant phrases. And this is our second class and this is our series is going to continue. Now the first item of the day is add fuel to the fire. क्या है बच्चों पहला आइटम हमारा add fuel to the fire. The meaning of this item is to make a matter worse. यानी इसका मीन्स क्या होता है, यानी जो हालात है उसको और भी बदतर बना देना, यानी और भी थोड़ा खराब कर देना हालात. जैसे कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आप टेस्ट कर आज आपका टेस्ट है, ठीक है, क्लास में आज आपका क्या है, टेस्ट है. तो क्लास में टेस्ट है और आपने क्या किया कि टेस्ट पे आपको टाइम पे पहुंचना चाहिए स्कूल में, लेकिन आप ऊपर से आप देर से आ रहे हो स्कूल, साथ साथ आप लर्न करके भी नहीं आ रहे हो, यानी हालात क्या हो गए, उससे भी खराब हो गया. जैसे एग्जांपल लेते हैं, पीपल आर ऑलरेडी अनहैप्पी एंड इफ द गवर्नमेंट अलाउज ऑयल प्राइसेस टू इंक्रीज इट विल जस्ट बी एडिंग फ्यूल टू द फायर. देखो क्या बोल रहा है, पीपल आर ऑलरेडी अनहैप्पी, यानी जो लोग हैं पहले से ही अनहैप्पी है, यानी दुखी है. क्यों? एंड अगर इसके ऊपर भी अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है ऑयल प्राइसेस कंपनीज को कि आप ऑयल के प्राइसेस बढ़ाइए, तो क्या होगा, पीपल हैव टू पे मोर प्राइसेस फॉर ऑयल. तो इससे क्या होगा, लोगों का जो गुस्सा होगा और ज्यादा ऊपर होगा और ज्यादा भड़केगा. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट आइटम इज एन आयरन विल. क्या है बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट आइटम, एन आयरन विल. द मीनिंग ऑफ एन आयरन विल इज स्ट्रॉन्ग विल पावर. क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है, दृढ़ इच्छा शक्ति. जब आपका जो इच्छा शक्ति है अंदर का बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, तो हम इस आइटम का यूज करते हैं. क्या है ये आइटम आपका, एन आयरन विल. देखो जब आप कोई भी काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रतिज्ञ रहते हो तो आप इस फ्रेज का यूज करते हो, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, A well-respected man with iron will, strong ambitions and a sharp mind. देखो क्या लिखा है, एक जो well-respected man है, एक पर्सन है और उसके पास अगर आयरन विल भी है, यानी उसका जो इच्छा शक्ति भी मजबूत है, तो उसका एम्बिशंस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, साथ साथ उसका जो माइंड होगा वो भी क्या होगा, शार्प होगा, यानी तेज होगा. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट फ्रेज इज बेड ऑफ रोजेस. क्या है बच्चों तीसरा इंपॉर्टेंट फ्रेज, बेड ऑफ रोजेस. इसका मीन्स क्या होता है, प्लीजेंट सिचुएशन. जब भी कोई ऐसा सिचुएशन होता है जो बहुत ही आनंदमय होता है, बहुत ही प्रसन्नतादायक होता है, बहुत ही मजे वाला सिचुएशन होता है, आनंद से भरपूर हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बैड ऑफ रोजेस. यानी ये क्या है, प्लीजेंट सिचुएशन है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, शी फाउंड दैट टेकिंग केयर ऑफ ऑल पेरेंट्स वाज नॉट ए बैड ऑफ रोजेस. यानी उसको ऐसा लगा, उसने ऐसा पाया कि ऑल पेरेंट्स का अगर जो सेवा है, अगर सेवा करना कोई आसान काम नहीं है, प्लीजेंट सिचुएशन नहीं है, उसको ऐसा लगा अकॉर्डिंग टू हर. नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट फ्रेज इज एट ईज. क्या बच्चों, एट ईज. इसका मीन्स क्या होता है, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी. यानी आपको कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, यानी आप क्या हो, फ्री हो, यानी आप क्या हो, जो भी करना आप करो, आपके ऊपर कोई भी प्रकार का दबाव नहीं है, और फ्री यानी आप चिंता रहित हो. इसको क्या बोलते हैं हम, एट ईज. यानी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, आप तो फ्री हो, आपको जो भी करना है आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, द लिटिल गर्ल फेल्ट एट ईज विद हर न्यू प्लेमेट्स एट स्कूल. क्या बोल रहा है, द लिटिल गर्ल फेल्ट एट ईज. जो छोटी सी लड़की थी वो उसने क्या पाया कि वो तो आज़ाद है, यानी उसके ऊपर कोई प्रकार का दबाव नहीं है. विद हर न्यू प्लेमेट्स, यानी अपने जो न्यू प्लेमेट्स, यानी उसका जो नया दोस्त बना था स्कूल में, वो उसके साथ वो कुछ भी कर सकती थी, उसके ऊपर कोई विशेष प्रकार का प्रेशर नहीं है, उसको जो करना है यानी वो खेल सकती थी, कोई भी प्रकार का गेम खेल सकती. सी इज फ्री टू एक्सप्रेस एनीथिंग विद हर, फ्री टू प्ले एनी गेम विद हर एंड डू एनीथिंग विद हर. यानी कुछ भी कर सकती थी, यानी उसका फ्रेंड जो नया है वो क्या है, उसके साथ वो चिंता रहित अपने सब कुछ शेयर कर सकती थी. Now the fifth important phrase is big gun. क्या है बच्चों, big gun. इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा बंदूक है. इसका मीन्स क्या होता है बच्चों, an influential person. इसका मीन्स क्या होता है, an influential person means ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, यानी जिसका पहुंच जो है बहुत ही ऊपर हो. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, लालू यादव. क्या बोलेंगे, हमारे फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर लालू यादव, यानी इनका पहुंच क्या बहुत ही ऊपर है. तो ये क्या है, इसका पहुंच बहुत ही ऊपर है, यानी इनका पॉलिटिक्स में बहुत ही ऊपर स्थान है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, सी इज ए बिग गन इन सिटी पॉलिटिक्स. यानी वो जो है बहुत ही ऊंची पहुंच वाली
औरत है, यानी सी लिखा है, इसलिए क्या लिखा है, लड़की के लिए यूज हुआ है, औरत के लिए, तो यानी वो क्या है, एक वुमेन है जो बिग गन है सिटी पॉलिटिक्स में, यानी उसका जो सिटी का जो भी पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ही ऊंचा स्थान है। नाउ द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट वन इज बैड ब्लड। क्या है बच्चों, बैड ब्लड। इसका मीन्स क्या होता है, इनमिटी। इनमिटी मीन्स क्या होता है, शत्रुता यानी दुश्मनी। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन दोज टू फैमिलीज। इसका मीन्स क्या हुआ, ये जो दो फैमिलीज है उन दोनों फैमिली में क्या है, बहुत ही ज्यादा आपस में शत्रुता है, यानी बहुत ही ज्यादा इनमिटी है। आप ये भी बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा बैड ब्लड, यानी बहुत ही ज्यादा शत्रुता है। यानी इसका मीन्स क्या होता है, दिस इज ए फ्रेज विच इज गोइंग टू यूज इन a situation where there is a enmity between two family, there is any enmity between any two parties, यानी ये शत्रुता के केस में आप इसका यूज करते हो। Now the next important one is hue and cry। क्या बच्चों, hue and cry means हो हल्ला, यानी इसका मीन्स क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हो हल्ला करना। जैसे any loud public outcry, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, people raise a hue and cry about something, they protest angrily about it। इसका मीन्स क्या होता है, अगर लोग बहुत ही ज़्यादा हो हल्ला करते हैं किसी भी बात के ऊपर, तो इसका मीन्स क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा इस बात के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, यानी उस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज है। अगर ये इस बात के ऊपर अगर वो बहुत ही ज़्यादा हो हल्ला करते हैं, यानी ह्यू एंड क्राई करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज इज सी डैट। क्या मीन्स होता है बच्चों इसका, सी डैट। सी डैट मीन्स क्या होता है, जैसे आप किसी को देखते भी हो जनरली, जब कोई गुस्सा होता है तो क्या होता है, उसका जो फेस होता है बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल लाल होता है देखने में। आप देखा होगा ना आपने कभी, मान लो आपका जो प्रिंसिपल या टीचर है, कभी गुस्सा होते हुए देखा होगा आपने, उसका फेस बिल्कुल, टीचर का फेस आप कैसे देखते हो, लाल हो जाता है। या आप टेस्ट में कम नंबर लाते हो तो आपके टीचर गुस्सा हो जाते हैं आपसे, तो आपने ऐसा सिचुएशन कभी फेस किया होगा। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सी डैट का मीन्स क्या होता है, बी वेरी एंग्री। इसका मीन्स क्या होता है, बी वेरी एंग्री मतलब गुस्से में होना। इस एग्जाम्पल लेते, आई एम सीइंग रैट बिकॉज यू डिडंट कॉल मी ऑन फ्राइडे नाइट। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुमने मुझे शुक्रवार की रात को कॉल नहीं किया। नाउ द इंपॉर्टेंट वन इज नल एंड वाइड। क्या होता है बच्चों, नल एंड वाइड। नल एंड वाइड मीन्स क्या होता है, इनएफेक्टिव मीन्स क्या होता है, बेकार, यानी जिसका कोई यूज नहीं हुआ अभी, उसको क्या बोलते हैं, नल एंड वाइड। जैसे मैं बोलूँ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ही डिसाइडेड दैट द मैरिज वाज नल एंड वाइड, यानी उसने क्या डिसाइड किया कि जो शादी हुई थी वो क्या हो गया, नल एंड वाइड हो गया, यानी वो क्या हो गया, इनइफेक्टिव हो गया, यानी उसका कोई असर नहीं रहा। जैसे एग्जांपल्स में भी देते हैं, द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन वाज नल एंड वाइड आफ्टर द इलेक्शन कमीशन क्लेम दैट इट वाज फॉल्टी वन। Now the next important is palmy days। क्या है बच्चों, palmy days। इसका मीन्स क्या होता है, prosperous। prosperous मीन्स क्या होता है, अच्छे दिन, यानी क्या है, अच्छे दिन। यानी जब भी आपका कोई अच्छा दिन होता है, यानी आप prosperous, जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत सारा सम्मान होता है, तो क्या होता है आपका palmy days होता है। यानी जैसे कांग्रेस के palmy days थे जब वो कांग्रेस पावर में थी। अब देखो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सी इज अ टॉपर इन यूनिवर्सिटी, These are her palmy days। यानी क्या है, सी इज टॉपर इन यूनिवर्सिटी, यानी जो अपने यूनिवर्सिटी में वो क्या है, टॉपर है, यानी सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो ये जो दिन है उसके लिए क्या है, ये पाल्मी डेज है। यानी पाल्मी डेज यानी उनके लिए, उसके लिए अच्छे दिन है ये। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज ग्रीस द पाल्म। बच्चों क्या अगला, ग्रीस द पाल्म। ग्रीस द पाल्म मीन्स क्या होता है, टू ब्राइब। ब्राइब मीन्स क्या होता है, रिश्वतखोरी। जब आप किसी को पैसा देते हो कोई अपना काम करवाने के लिए, तो आप क्या करते हो, उसका ग्रीस द पाल्म। जब भी आप कभी आप ट्रैफिक पुलिस को पैसा देते हो तो आप क्या करते हो, उसका ग्रीस द पाल्म करते हो, यानी उसको क्या करते हो, टू ब्राइब करते हो, यानी उसका रिश्वतखोरी, उसको पैसा देते हो कुछ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई ग्रीस्ड माय ब्रदर्स पाल्म टू स्टॉप हिम फ्रॉम टेलिंग मॉम दैट आई हैड अ पार्टी व्हाइल शी वाज अवे। यानी मैंने क्या किया, अपने ब्रदर का ग्रीस द पाल्म किया, यानी रिश्वतखोरी किया। किस चीज़ के लिए, कि मम्मी को बताने, यानी मम्मी को बताने से रोकने के लिए कि मैंने एक पार्टी की थी जब वह अवे थी, यानी मेरे से दूर थी, तो मैंने क्या की थी, एक पार्टी की थी। ये बताने से रोकने के लिए अपने ब्रदर को मैंने क्या किया, उसका ग्रीस द पाल्म किया, यानी टू ब्राइब किया, यानी टू रिश्वतखोरी किया। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज वंस इन ए ब्लू मून। क्या है बच्चों, वंस इन ए ब्लू मून मतलब क्या होता है, एन इवेंट दैट हैपेंस अनफ्रीक्वेंटली, यानी एक ऐसा इवेंट
जो बहुत ही कम होता है, यानी अनफ्रिक्वेंटली होता है, यानी कभी कभी होता है, मुश्किल से होता है वो इवेंट। जैसे एग्जाम्पल लेते, आई हैव ओनली 2 more months till my wedding, so I allow myself to eat fast food once in a blue moon। यानी क्या बोल रहा है, आई हैव ओनली 2 more months till my wedding, यानी मेरे पास ओनली केवल 2 महीने हैं शादी के लिए, यानी 2 महीने बाद उसकी शादी है। सो आई अलाउ माई सेल्फ, सो इसलिए मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ किस चीज़ के लिए, टू ईट फास्ट फूड, यानी फास्ट फूड खाने के लिए अलाउ करता हूँ ओनली वंस इन ए ब्लू मून, यानी बहुत ही अनफ्रिक्वेंटली, यानी बहुत ही कम खाता हूँ मैं फास्ट फूड, जिससे वो क्या हो जाए, मोटा नहीं हो जाए। और क्या हो जाए, मोटा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, फिर उसमें चर्बी आ जाएगी, चर्बी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर वो भारी हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, वंस इन ए ब्लू मून करता है, यानी बहुत ही कम खाता है वो, ये फास्ट फूड को बहुत ही कम खाता है। इसलिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, इस फ्रेज का यूज करते हैं किसी ऐसी चीज के लिए जो हम बहुत ही अनफ्रिक्वेंटली करते हैं, यानी बहुत ही कम करते हैं। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट वन इज अंडर द वेदर। क्या है बच्चों, अगला लास्ट इंपॉर्टेंट वन है ये अंडर द वेदर। इसका मीन्स क्या होता है, सिक, टू बिकम सिक, मतलब बीमार हो जाना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वी हैड ए हैवी लंच टुडे, यानी आज हमने बहुत ही हैवी लंच कर लिया, यानी बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया। एंड नाउ आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, यानी अब मैं अपने आप को थोड़ा कैसा महसूस कर रहा हूँ, बीमार महसूस कर रहा हूँ, यानी सिक महसूस कर रहा हूँ। तो इसका यूज हम कब करते हैं, जब हम सिक महसूस करते हैं, यानी जब भी हमें किसी भी प्रकार का फिजिकल प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, जैसे हम बीमार महसूस करते हैं तो हम इस फ्रेज का यूज करते हैं। जैसे अंडर द वेदर क्या मीन्स होता है बच्चों, उसका बीमार महसूस करना। देखो इस तरह से हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस डेली हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एंड ये जो हमने सीरीज चलाया है फ्रेजेस का, ये आप डेली देखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ।